तो वेलकम बैक टू जकर एकेडमी। तो आज के इस ವಿಡಿಯೋ के अंदर हम एक गेम खेलेंगे कौन बनेगा ವಿಜೇತ। ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು कौन बनेगा ವಿಜೇತ ಎನ್ನುವಂಥ ಕ್ವಿಜ್ ಗೇಮನ್ನು ಆಡೋಣ। ಸೊ ಈ ಪಾಠವು SSLC ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯ ಪಾಠ 8 ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇರುತ್ತೆ। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आपके लिए प्रश्न आएगा, उसके लिए 4 ऑप्शंस आएंगे और आपके लिए समय निर्धारित किया गया है। तो उस समय के बाद में आपको ಆನ್ಸರ್ ಶೋ हो जाएगा। ಈ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 4 ಉತ್ತರಗಳನ್ನು MCQ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯವಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಉತ್ತರವು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ। ಆವಾಗ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಉತ್ತರ ಸರಿನೋ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು। तो चलिए बिना देर किए हम क्विज की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों पर किसका असर पड़ा है? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फैशन का, ऑप्शन बी रेस का, ऑप्शन सी इंटरनेट क्रांति का और ऑप्शन डी तंत्रज्ञान का। तो आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, सही उत्तर है ऑप्शन सी इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। प्रश्न 2 और आपका प्रश्न है, आज का युग डैश डैश युग है। और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए द्वापर, ऑप्शन बी टेलीफोन, ऑप्शन सी कंप्यूटर, ऑप्शन डी इंटरनेट। तो आपका समय प्रारंभ होता है अब। ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ। ಸರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು। टाइम एंड और सही उत्तर है ऑप्शन डी इंटरनेट। आज का युग इंटरनेट युग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। और आपका प्रश्न रहा ए, इंटरनेट क्रांति पाठ से क्या सीख मिलती है? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्राणी दया की सीख, ऑप्शन बी अच्छे कर्म और नैतिकता की सीख, ऑप्शन सी इंटरनेट क्रांति के लाभ तथा हानि की जानकारी और ऑप्शन डी देश प्रेम की सीख। आपका समय प्रारंभ हो चुका है, तो चलिए जल्दी से गेस करिए। टाइम एंड और आपका सही उत्तर है इंटरनेट क्रांति के लाभ तथा हानि की जानकारी, ऑप्शन सी। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन 4 है, इंटरनेट की वजह से पूरे विश्व का विस्तार कितना छोटा हो गया है? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एक गांव सा, ऑप्शन बी एक देश सा, ऑप्शन सी एक राज्य सा, या फिर ऑप्शन डी एक जिला सा। तो चलिए आपका समय प्रारंभ होता है अब। टाइम एंड और आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए एक गांव सा। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है, इंटरनेट का मतलब क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इंटरनेट केवल एक तंत्रज्ञान है, ऑप्शन बी इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है, और ऑप्शन सी है इंटरनेट प्राचीन जीवन शैली का एक अंग है, और ऑप्शन डी है ऊपरयुक्त सभी। तो चलिए आपका समय प्रारंभ होता है अब। जल्दी से उत्तर गेस कीजिए। आपका समय समाप्त हो चुका है और सही उत्तर है ऑप्शन बी इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। प्रश्न 6 है आपका, इंटरनेट के बिना कौन कौन से क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए खान पान,
ऑप्शन बी कृषि विज्ञान, ऑप्शन सी उपर्युक्त कोई नहीं, या फिर ऑप्शन डी ಸಂಚಾರ್ ವ ಸೂಚನಾ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. समय समाप्त हो चुका है और सही उत्तर है ऑप्शन डी संचार व सूचना का क्षेत्र ठप पड़ जाता है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर. और आपका प्रश्न रहा इंटरनेट बैंकिंग द्वारा क्या भेजा जा सकता है. और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कपड़े, ऑप्शन बी धन अथवा रकम अथवा पैसा, ऑप्शन सी खाना, ऑप्शन डी स्थिर चित्र. तो चलिए आपका समय प्रारंभ होता है अब. जल्दी से गेस कीजिए. और आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी धन. इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा हम धन, रकम या पैसे भेज सकते हैं. तो चलिए बच्चों आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. आपका प्रश्न संख्या है 8 और आपका प्रश्न रहा यह इंटरनेट की सहायता से क्या क्या भेजना मुमकिन हो गया है. और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कोई विचार, स्थिर चित्र, वीडियो चित्र आदि. ऑप्शन बी है कार, हवाई जहाज, ट्रेन. ऑप्शन सी है ऊपरयुक्त दोनों. ऑप्शन डी है ऊपरयुक्त कोई नहीं. और आपका समय प्रारंभ होता है अब. तो चलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कोई विचार, स्थिर चित्र, वीडियो चित्र आदि. यह सब भेजना मुमकिन हो गया है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9 की ओर. और आपका प्रश्न है एक ही कमरे में बैठकर 8-10 दूरदर्शन के पर्दों पर विभिन्न देशों के रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय करने को क्या कहते हैं. और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ई गवर्नेंस, ऑप्शन बी वीडियो कॉन्फ्रेंस, और ऑप्शन सी है सोशल नेटवर्किंग, ऑप्शन डी है इंटरनेट बैंकिंग. तो चलिए आपका समय प्रारंभ होता है अब. टाइम अप. और आपका सही आंसर है ऑप्शन बी वीडियो कॉन्फ्रेंस. तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर. प्रश्न 10 आपका यह रहा आपके स्क्रीन के सामने. पाठ के आधार पर आईटी का विस्तृत रूप क्या है. और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन टेक्निक, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन टूल, और ऑप्शन सी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी है इंफॉर्मेशन सर्विस. और आपका समय प्रारंभ होता है अब. तो चलिए आपका सही आंसर है ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. आईटी का विस्तृत रूप होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो चलिए बिना देर किए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. प्रश्न संख्या 11 और प्रश्न रहा आपके स्क्रीन के सामने. पाठ के आधार पर आईटीईएस का विस्तृत रूप क्या है. और आपके ऑप्शंस रहे ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, ऑप्शन सी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, और ऑप्शन डी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड. और आपका समय शुरू होता है अब. और सही उत्तर है ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज. आईटीईएस का विस्तृत रूप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज. तो चलिए आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. प्रश्न 12 यह रहा आपके स्क्रीन के सामने.
निम्न में से सोशल नेटवर्किंग के साइट्स हैं डैश डैश डैश। और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए फेसबुक, आर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन। ऑप्शन बी है कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीफोन। और ऑप्शन सी है ऊपरयुक्त दोनों। और ऑप्शन डी है ऊपरयुक्त कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही उत्तर है ऑप्शन ए फेसबुक, आर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन। प्रश्न आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13 यह रहा आपके स्क्रीन के सामने। प्रगतिशील राष्ट्र किसके द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इंटरनेट बैंकिंग, ऑप्शन बी सोशल नेटवर्किंग, ऑप्शन सी है ई गवर्नेंस अथवा ई प्रशासन, और ऑप्शन डी है वीडियो कॉन्फ्रेंस। और आपका समय शुरू होता है अब। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी ई गवर्नेंस अथवा ई प्रशासन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और आपका क्वेश्चन नंबर 14 रहा आपके स्क्रीन के सामने। सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश की सूचना निम्न में से किससे मिलता है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, ऑप्शन बी है इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा, और ऑप्शन सी है सोशल नेटवर्किंग के द्वारा, और ऑप्शन डी है ई गवर्नेंस अथवा ई प्रशासन के द्वारा। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। और सही उत्तर है ऑप्शन डी ई गवर्नेंस अथवा ई प्रशासन के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 15 आपके स्क्रीन के सामने। लिंक्डइन वरदान, पायरेसी डैश डैश। यह एक अनुरूपता वाला प्रश्न है। तो चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है देन, ऑप्शन बी है भेंट, ऑप्शन सी है अभिशाप, ऑप्शन डी आशीर्वाद। तो चलिए आपका समय शुरू होता है। और सही उत्तर है ऑप्शन सी अभिशाप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न 16 है आपके स्क्रीन के सामने। इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे डैश डैश कर सकते हैं। और आपके ऑप्शंस रहे ऑप्शन ए खरीदारी, ऑप्शन बी वॉकिंग, ऑप्शन सी दौड़, ऑप्शन डी तैर। तो चलिए अभी आपका समय प्रारंभ होता है। और सही उत्तर है ऑप्शन ए खरीदारी। इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न 17 रहा आपके स्क्रीन के सामने। इंटरनेट, अंतर्जाल, कंप्यूटर डैश डैश डैश। यह एक अनुरूपता वाला प्रश्न है। चलिए हम ऑप्शंस को देखते हैं। और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी संगणक यंत्र, ऑप्शन सी है सोशल नेटवर्किंग, और ऑप्शन डी है तंत्रज्ञान। और आपका समय प्रारंभ होता है। और आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी संगणक यंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 यह रहा आपके स्क्रीन के सामने। इंटरनेट समाज के लिए क्या साबित हुआ है? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बहुत बड़ा आशीर्वाद, ऑप्शन बी है बहुत बड़ा भेंट,
ऑप्शन सी है बहुत बड़ा वरदान और ऑप्शन डी है ऊपरयुक्त सभी। और अभी आपका समय प्रारंभ होता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी बहुत बड़ा वरदान। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका प्रश्न 19 रहा आपके स्क्रीन के सामने। ई गवर्नेंस से प्रशासन क्या बन सकता है? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अपारदर्शी, ऑप्शन बी है भ्रष्टाचारी, ऑप्शन सी है मितव्ययी और ऑप्शन डी है पारदर्शी। और आपका समय प्रारंभ होता है अब। और सही उत्तर है ऑप्शन डी पारदर्शी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 20। यह रहा आपके स्क्रीन के सामने। देश के डैश डैश की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पुलिस वालों की कार्यवाही, ऑप्शन बी है अनुसंधान वालों, ऑप्शन सी है रक्षा दलों और ऑप्शन डी है चौकीदारों। और आपका समय प्रारंभ होता है। और सही उत्तर है ऑप्शन सी रक्षा दलों। देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 21। यह रहा आपके स्क्रीन के सामने। इंटरनेट एक ओर वरदान है तो दूसरी ओर क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पुरस्कार और ऑप्शन बी है अभिशाप, ऑप्शन सी है भगवान की देन, ऑप्शन डी है ऊपरयुक्त सभी। और आपका समय प्रारंभ होता है अब। और सही उत्तर है ऑप्शन बी अभिशाप। इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर क्या है? अभिशाप भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 आपके स्क्रीन के सामने। इंटरनेट की कबंद बाहों के पास में कौन फंसे हुए हैं? और आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए युवा और बूढ़े, ऑप्शन बी है माता और पिता, ऑप्शन सी है युवा पीढ़ी और बच्चे और ऑप्शन डी है शिक्षक और विद्यार्थी। आपका समय प्रारंभ हो। और सही उत्तर है ऑप्शन सी युवा पीढ़ी और बच्चे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23 यह रहा आपके स्क्रीन के सामने। निम्न में से अनगिनत का पर्यायवाची शब्द है। और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए शतक, ऑप्शन बी सदी, ऑप्शन सी है असंख्य, ऑप्शन डी है गिनती। तो आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ऑप्शन सी असंख्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 24। यह रहा आपके स्क्रीन के सामने। पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग, इन सब के लिए निम्न में से उचित चुनाव होगा। और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इंटरनेट से लाभ, ऑप्शन बी इंटरनेट से हानि, ऑप्शन सी है ऊपरयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है ऊपरयुक्त में से कोई नहीं। और इस प्रश्न के लिए समय शुरू होता है अब।
और सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंटरनेट से हानि। पैरसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग, यह सब इंटरनेट से होने वाले हानियां हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंटरनेट से हानि। तो अंतिम और आखिरी प्रश्न यह रहा, प्रश्न 25 आपके स्क्रीन के सामने। उपयुक्त का विलोम शब्द है डैश 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 डैश। और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लाभ, ऑप्शन बी हानि, ऑप्शन सी है वरदान और ऑप्शन डी है अनुपयुक्त। तो इस प्रश्न के लिए समय प्रारंभ होता है अब। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुपयुक्त। तो बच्चों, बहुत ही बढ़िया आपने ಗೇಮ್ खेला है। ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೇಮನ್ನು ಕ್ವಿಜನ್ನು ಆಡಿದ್ದೀರಾ। ಇಂತಹದ್ದೇ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಿಜ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಕಾರ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು। ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ। ಜೈ ಹಿಂದ್।